हेलो दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना ही होगा कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा, या फिर आपके पास इतनी सारी पुश्तैनी जमीन हो चाहिए जिससे कि आप करोड़पति बन सको। जॉब करके आप करोड़पति नहीं बन सकते अनलेस वो जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जैसी जॉब ना हो तो। बट आज इस वीडियो में हम इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि कम सैलरी लेने वाला एम्प्लॉय भी करोड़पति बन सकता है। अब मैंने आपको कहा कि आप कम सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हो, तो ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही होगी। बट मैं आपको बताता हूँ कि सैलरी होने का मतलब ये नहीं है कि आप बोलो कि मेरी सैलरी 10,000 रुपये है तो क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ। करोड़पति बनने के लिए आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ सैलरी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपकी 25 से 30,000 की भी सैलरी है तो आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि कम से कम आपकी सैलरी 20,000 से ऊपर की होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी भी सैलरी नहीं है तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले आप एक अच्छा सा इनकम का सोर्स ढूंढें और इस सैलरी तक पहुंचे, क्योंकि मैं आपको करोड़पति बनने का झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स अबाउट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सबसे पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वो लॉन्ग टर्म बेसिक पर होगा। आप 1 महीने 2 महीने या फिर 3 महीने या 6 महीने में करोड़पति नहीं बन सकते। इफ़ यू हैव टू बिकम ए मिलेनियर देन विल बी टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे, बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दोगे। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको तरह तरह के टिप्स और ट्रिक्स देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर इंट्राडे कर लो, आप ऑप्शन के अंदर चले जाओ, आप करोड़पति बन जाओगे। बट इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल्स के लिए हैं, हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के अंदर घुसते हो बिना नॉलेज के तो 100% आपको लॉस ही होगा और आप अपना सारा पैसा गवा दोगे। तो चलो एक थिंकिंग करते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है, उसमें से आपके सारे खर्चे निकाल कर, आपकी नीड्स के, आपके वांट्स के, आपके डेयर के, डेली यूज के सारे खर्चे निकाल कर आपके पास मंथ एंड में कितने पैसे बचते हैं। आप बोलते हो कि मेरे पास 5,000 रुपये बचते हैं, आप बोलते हो कि मैं 5,000 रुपये सेव करता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। अगर आप पर मंथ 5,000 रुपये अलग रख लेते हो तो आप इन 5,000 रुपये से एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि 5,000 रुपये से हो जाएगा। यस दोस्तों, हो जाएगा, बट आपको ये प्रोसेस जाननी है कि ये होगा कैसे। आप इन 5,000 में से 1,000 रुपये स्टार्ट रख लेने। अब आप बोलोगे कि 1,000 रुपये का करना क्या है। ये आपके इंश्योरेंस के पैसे हैं, आपको अपना इंश्योरेंस कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। अब बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है कि जो इंश्योरेंस है वो एक फ्री का खर्चा है, लेकिन ऐसी सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी ये सोच होनी चाहिए कि एक इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझोगे तो आपके ऊपर हमेशा एक कवर रहेगा, आपके ऊपर हमेशा एक अम्ब्रेला रहेगा। फिर चाहे कितनी भी बारिश हो आप बचे रहोगे। और जिन लोगों के सर पर अम्ब्रेला नहीं होती वे हमेशा बारिश में भीग जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो मैं पहले ही आपको वार्न कर रहा हूँ कि इस पहले से ही इंश्योरेंस लेकर चलो, इसमें फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस है और उस व्यक्ति के साथ भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए तो वो अपने पीछे कम से कम अपनी फैमिली की सपोर्ट तो छोड़कर जाएगा ही। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस एक एसेट है, ये बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझे और यही सोच आपको अपने अंदर डेवलप करनी है और आपको अपना इंश्योरेंस कराना है। जितनी कम एज में आप इंश्योरेंस कराओगे उतना ही सस्ता पड़ेगा और उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइस है। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए। अब आपने इंश्योरेंस कवर तो ले लिया है, अब दूसरी चीज़ है जो आपके लिए जरूरी है वो है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। अभी आपको इमरजेंसी फंड चाहिए 20 से 30,000 रुपये का, क्योंकि ये भी जरूरी है। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए या आपके सामने कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इमरजेंसी के लिए होता है इमरजेंसी फंड। हम मान लेते हैं कि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, आपके पास जो 4,000 रुपये बचते हैं, तो अभी उन पैसों से इन्वेस्टमेंट शुरू मत करना। सबसे पहले आप 7 से 8 महीने तक इन 4,000 रुपये को जोड़ते रहना। वो जब आपके पास 20 से 30,000 या 25,000 के ऊपर इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो जाए तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास इमरजेंसी कवर हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट चीज़ है और ये हमें हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो हो सकता है कि कल किसी को कुछ हो जाए और आपको अपनी सारी सेविंग उसके ऊपर लगानी पड़ जाए। तो हम इसीलिए पहले से इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग यह भी पूछते हैं कि इमरजेंसी फंड को कहाँ पर रखें। आपको इस फंड के ऊपर कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस फंड को अपने बैंक अकाउंट में रखना है। आपको इस फंड के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेना है। ये आपको इमरजेंसी के टाइम काम आएगा। और अगर आप किसी महीने ज़्यादा पैसे सेव करते हो तो उन पैसों को इसी फंड में जमा करा देना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाएगा। तो अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और अब आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर महीने 4,000 रुपये हैं, तो आप उन पैसों को कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे आप उन पैसों से वेल्थ क्रिएट करोगे। तो उससे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपना पैसा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करना है। तो सबसे पहले आपको इस मैट्रिक को समझो। तो हर साल महंगाई एवरेज 5% के रेट से बढ़ रही है, यानी ये जो चीज़ आज आपको 100 रुपये की मिल रही है वो चीज़ आपको अगले साल 105 की मिलेगी और उससे अगले साल वो चीज़ आपको 110 रुपये की मिलेगी। तो अमीर बनने के लिए आपको अपना पैसा उस महंगाई की रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट पर ग्रो करना है। अगर आप अपना पैसा
15% या फिर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पर ग्रो करते हो तो आप पक्का फ्यूचर में अमीर बन जाओगे। लेकिन अगर आप अपना पैसा बैंक के अंदर रखोगे जो आपको 2 से 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो आपका पैसा गिरता ही चला जाएगा। वो जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी और आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आप तो और गरीब बन गए। और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। अगर आप वीवो चैनल के व्यूअर हो तो अब आपको सीखना है कंपाउंडिंग का मैजिक। तो अब आपको चाहिए ऐसी क्लास जो आपको 15% तक का रिटर्न दे सके, और वो ऐसी क्लास है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे, यार ये तो सट्टा बाजार है, यार ये तो जुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। जुआ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मूथली चलना जानते हो तो आप ओवर ऑफ द पीरियड टाइम एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। आपको इसके अंदर बस कुछ बेबी स्टेप लेने हैं, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो आप डेफिनेटली अपनी कैपिटल को लूज़ कर दोगे। अगर आप बेबी स्टेप लेकर चलते जाओगे तो आप देखोगे कि आप लोगों से काफ़ी आगे निकल गए हो। तो अब आप पूछोगे हमें ऐसी कंपनी कहाँ से ढूंढे जो हमें 15 से 20% तक का रिटर्न दे सके। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप इंडेक्स फंड या निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स, इतने सारे इंडेक्स है स्टॉक मार्केट के अंदर, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। अब ट्रस्ट क्यों करोगे? अगर आपको इंडिया की जीडीपी के ऊपर, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर ट्रस्ट है, और हाँ, अगर आपको लगता है कि आगे चलकर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो इंडिया के टॉप 30 कंपनी या टॉप 50 कंपनी है वो भी बढ़ेंगी, तो आप अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं पिछला डाटा उठाऊँ तो इंडिया में जो इंडेक्स फंड है उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 14, 15, 16% तक का रिटर्न एवरेज दिया है। अगर आप ओवर द पीरियड टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे 15-20 साल के लिए, और तभी अगर आप 1 या 2 साल के उतार चढ़ाव को देखकर डर जाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप वेल्थ बना पाओ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप SIP कैलकुलेटर के अंदर जाकर अमाउंट, टाइम और रेट के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में आप कितना अमाउंट क्रिएट कर सकते हो और आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। फिर भी अगर आप बोलते हो कि मैं एक एग्जांपल देकर बताऊं, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अभी अगर आपके पास 4,000 रुपये पर मंथ है इन्वेस्टिंग के लिए तो 48,000 रुपये सालाना, तो आप 24 साल में टोटल 11,52,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। जिसको अगर हम माने कि अभी आपने 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ग्रो किया है तो आपके 11,52,000 रुपये 24 साल बाद बढ़कर 1,12,72,160 रुपये हो चुके होंगे। और अगर आप इनको 30 साल तक इन्वेस्ट करके रखते हो तो ये आपके हो जाएंगे 2,80,00,000 रुपये। और अगर आप 40 साल तक रखते हो तो 12,56,00,000 रुपये। हो सकता है ये बात आपको हजम ना हो रही हो, पर रियलिटी यही है। आप SIP कैलकुलेटर पर जाकर चेक भी कर सकते हो। और मैं यही चाहता हूँ कि आप कंपाउंडिंग की पावर को समझो, आप फील करो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आखिर है क्या। देखो, बिजनेस करके आराम से करोड़पति तो बन सकते हैं अगर आपका बिजनेस सही चलता है तो, पर हमारी सोसाइटी में ये मिथ बना दिया गया है कि आप जॉब करके करोड़पति नहीं बन सकते। ये मिथ गलत है। आप डेफिनेटली अमीर बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो अगर आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट ठीक है तो अगर आपकी ओवर एक्सपेंसिव करने की हैबिट है तो डेफिनेटली आज आप जो भी हो कल उससे भी ज़्यादा गरीब बन जाओगे, और जो आज आपके पास है उससे भी नीचे चले जाओगे। बेशक पैसा एक भौतिकवादी चीज़ है, पर आपको इसे मैनेज करना आना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर उठ पाओगे। तभी आप जान पाएंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। और आप कहीं पर भी चले जाओ, विदाउट मनी यू कांट सर्वाइव। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने तो सिर्फ आपको 4,000 रुपये एग्जाम्पल दिया है। आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, आप अमाउंट भी बढ़ा सकते हो, आप टाइम पीरियड भी बढ़ा सकते हो, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी जल्दी और कितनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, और आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड की है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।